नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। AR शेखरन के बेटे दिलीप कुमार इस देश से नाराज हैं। नहीं समझे? अब मैं इसी लाइन को दूसरे तरीके से बोलता हूं। AR शेखरन के बेटे AR रहमान इस देश से नाराज हैं। उन्हें लगता है कि यह देश कम्युनल हो गया है। यहां के हिंदू जो हैं वो मुसलमानों से नफरत करने लगे हैं और वो बहुत बड़े संगीतकार हैं, लेकिन AR रहमान को बॉलीवुड में काम इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि बॉलीवुड के लोग कम्युनल हो चुके हैं। BBC एशिया नेटवर्क को दिए एक इंटरव्यू में AR रहमान कहते हैं कि मैं उर्दू सीखने जा रहा हूं क्योंकि उर्दू में लफ्ज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे पता है कि बॉलीवुड में मुझे काम नहीं मिलेगा और ये कम्युनल थिंग है। इतना ही नहीं, AR रहमान ने यह भी कहा कि फिल्म छावा उन्होंने देखी, विक्की कौशल की फिल्म छावा, जो कि सुपर डुपर हिट रही। उन्होंने कहा कि वो एक विभाजनकारी फिल्म थी। अब इस देश के लोगों ने छावा को पसंद किया और AR रहमान की फिल्म तेरे इश्क में के म्यूजिक को पसंद नहीं किया। इसमें कम्युनल और सेकुलर क्या है भाई? इसी AR रहमान की बॉम्बे, रोजा, लगान, स्वदेश, एक के बाद एक फिल्मों को इसी देश के लोगों ने, उन्हीं हिंदुओं ने पसंद किया था। तब तो इस देश के हिंदू कम्युनल नहीं थे, लेकिन अब जब AR रहमान की फिल्में नहीं चल पा रही, उनकी धुनें पसंद नहीं आ रही लोगों को, तो उन्हें लगता है कि इस देश के लोग कम्युनल हो गए हैं, इसलिए उनकी धुनें पसंद नहीं आ रही। ऐसा है AR रहमान साहब कि ये जो जमाना है इस वक्त, देखिए, अगर फिल्मों में काम नहीं मिल रहा तो आपके पास OTT प्लेटफॉर्म है। आप चाहें तो अपनी धुन बनाकर YouTube पे डाल दें, दुनिया भर के लोग सुनेंगे। हकीकत यह है कि न तो दक्षिण भारत में आपको पसंद किया जा रहा, न दुनिया के किसी देश में और न ही भारत में। तो गलती, या यूं कहें कि दोष आपके नगमों में है। आप सुपरहिट म्यूजिक नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं और प्लीज विक्टिम कार्ड मत खेलिए, क्योंकि इसी देश के लोगों ने आपको कहां से उठाकर कहां तक पहुंचा दिया। ये रोजा, बॉम्बे, उस दौर से लेकर आपके करियर का पीक जब इस देश में था, तो उस वक्त इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आपने अपने करियर का सर्वोच्च स्तर प्राप्त किया था। तब तो यह देश कम्युनल नहीं था और आज यह देश कम्युनल हो गया। थल सेना के डिप्टी जनरल रिटायर्ड जमीरुद्दीन शाह हैं, जो खुद मुसलमान हैं और भारतीय थल सेना में दूसरे स्थान तक पहुंचे। उन्होंने AR रहमान के इस बयान पे क्या कुछ कहा है, आप एक बार सुन लीजिए। मुझे तो ये महसूस नहीं हुआ, मगर मैं हमेशा अपनी कम्युनिटी से कहता हूँ कि अगर आपकी हाइट यानी आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा नहीं होगी तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। सीधी सादी बात है, पढ़िए, काबिल होइए और ज़रूर कोई तासुब नहीं करेगा। इस देश में बड़ी विचित्र स्थिति है। जब तक मोहम्मद अजहरुद्दीन इस देश के क्रिकेट कप्तान हैं, तब तक ये देश सही है, लेकिन जैसे ही मोहम्मद अजहरुद्दीन मैच फिक्सिंग में पकड़े जाते हैं, वो विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं कि मुसलमान होने की वजह से उन्हें सताया जा रहा है। इस देश ने हमीद अंसारी को उपराष्ट्रपति बनाया, सर आंखों पर बिठाया, लेकिन जैसे ही पद से उतरते हैं उन्हें यह देश कम्युनल लगने लगता है। AR रहमान, जिसे इस देश का बच्चा बच्चा सुनता था, हमने भी अपनी जवानी में AR रहमान को सुना है। बॉम्बे, रोजा, लगान, स्वदेश, इस तरह की फिल्में सुनी है हमने तो शाहरुख खान और जूही चावला वाली फिल्म भी सुनी, जिसका सिर्फ म्यूजिक बहुत खराब था, फिल्म भी फ्लॉप था। लेकिन तब तक मैं कम्युनल नहीं था। लेकिन आज अगर AR रहमान की जगह कोई दूसरा अच्छा संगीतकार आ गया है और दूसरी तरह की फिल्म या म्यूजिक पसंद किए जाने लगे हैं, तब ये देश के लोग कम्युनल हो गए। और सिर्फ फिल्म की बात नहीं है, आप चाहे आमिर खान को सुनिए, उनकी पत्नी को भी डर लगने लगा। AR रहमान की म्यूजिक पसंद नहीं आ रही है तो देश कम्युनल हो गया। हमीद अंसारी से लेके जितने आप देखिए, खान और हर जगह, मतलब कि जब तक सब कुछ चल रहा है, मेरा करियर अच्छा चल रहा है, तब तक देश सही। लेकिन जैसे ही मेरा करियर थोड़ा डाउन हुआ, देश के लोग बुरे, मैं नहीं। अमिताभ बच्चन के करियर में भी ढलान आया था,
एक वक्त ऐसा आया कि उनका सब कुछ बिक गया, लेकिन उन्होंने तो कभी कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेला। वो दोबारा काम मांगने गए और फिर वहां से बाउंस बैक किया। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी, बहुत सारे ऐसे पत्रकार जिनको मैं जानता हूं कि कभी उन्होंने अपने धर्म, अपने मजहब, अपने कास्ट, जिस राज्य से वो आते हैं, जो भाषा वो बोलते हैं, इस आधार पे कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेले। मैं खुद स्वीकार करता हूं कि आज इस देश में सबसे अच्छे अगर कोई क्राइम जर्नलिस्ट हैं तो शम्स ताहिर खान है, और रेगुलर सुनता हूं, अच्छा लगता है, काम अच्छा लगता है। मैं बार बार बोलता हूं कि हिंदुस्तान से खूबसूरत कोई देश नहीं और हिंदू से बेहतर कोई पड़ोसी नहीं। और मैंने जानबूझकर जमीरुद्दीन शाह का बयान सुनाया था कि वो कैसे देशभक्ति की बात करे। अब मैं एक हिंदू का बयान सुनाता हूं, नाम है अखिलेश यादव। इन्हें इस देश के सबसे बड़े प्रांत का मुख्यमंत्री बनना है। अब उनका बयान सुनिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या मुसलमान गलत है या हिंदू सही है। बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है, कम्युनल वजह से, मुस्लिम है इस वजह से। मैंने सुना नहीं उन्हें, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मैं ए आर रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और उनके गाने रिलीज होने से पहले ही टॉप चार्ट पे रहते थे। जब तक लोगों के बीच में आते नहीं थे तो उससे पहले ही टॉप चार्ट में दिखने लगते थे। अपने देश के और दुनिया के बड़े हैं ए आर रहमान, पॉपुलर हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि नेताजी का एक दिन जब जन्मदिन मनाया था तो पूरे देश में अगर किसी गांव में उन्होंने परफॉर्म किया है तो वो हमारे गांव में परफॉर्म किया उन्होंने। और आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखा। मैं तो अपने यहाँ जानता हूँ, यूपी में जानता हूँ। सच्चाई यह है दोस्तों कि अगर भारत के लोग कम्युनल होते तो ए आर रहमान का म्यूजिक अरब में भी सुना जाता, क्योंकि वहां के लिए भी म्यूजिक बना रहे हैं। यूरोप में भी सुना जाता। जय हो गाना अमेरिका की वजह से ही हिट हुआ था और वेस्ट के लोगों ने ही सुना था। तो न यूरोप चल पा रहे, न अरब चल पा रहे, न अफ्रीका चल पा रहे, दुनिया में कहीं नहीं चल पा रहे। इसीलिए भारत के लोगों को दोष देना बंद करें। अगर कहीं भी उनके म्यूजिक को पसंद किया जाता तब मैं एक क्षण के लिए मान भी लेता। दूसरी बात कि अब ए आर रहमान में वो पहले वाली बात नहीं रही। पिछले 10-12 सालों से, या यूं कहें 18 साल हो गए जय हो वाला धुन के बाद, एक भी उनकी हिट धुनें नहीं आई है। मोदी को आए हुए सिर्फ 11 साल हुए हैं, लेकिन उसके पहले के 5-6 साल भी ए आर रहमान का करियर कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, उन्हें काम नहीं मिल रहा था। तब क्या मनमोहन सिंह की सरकार भी सांप्रदायिक सरकार थी? और ऐसा क्यों होता है कि जब सब कुछ ठीक होता है तब तक तो सब कोई खामोश रहता है और वाह वाह, लेकिन अगर आपका काम लोगों को पसंद नहीं आ रहा तो ये आपके कास्ट का या आपके रिलीजन की वजह से नहीं है। अपने काम में सुधार कीजिए, इतना बेहतरीन दीजिए कि लोग सुनने को मजबूर हो जाए। ए आर रहमान के बयान पे आपकी क्या राय है? क्या सचमुच इस देश के लोग सांप्रदायिक हो चुके हैं? क्या इस देश में ए आर रहमान की धुनें इसलिए नहीं चल पा रही क्योंकि मुसलमानों से नफरत हो गया है? बॉलीवुड में क्या समीकरण बदल रहे हैं? क्या इतने सारे प्लेटफॉर्म्स होने के बावजूद किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो अपना टैलेंट नहीं दिखा पा रहे हैं? देश के लोगों की गलती है। आपकी राय क्या है इस पूरे मामले पर? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।